आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रदेश की जो अपनी मिट्टी में इतिहास की गूंज, परंपरा की सुगंध और प्रगति की धड़कन एक साथ महसूस कराता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। यह केवल प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस प्रदेश के गौरव को समझने के लिए हमें इसकी नींव को देखना होगा। यहाँ की धरती के गर्भ में लौह, कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिजों का खजाना छिपा है, लेकिन इतिहास के गर्भ में जो कुछ संजोया हुआ है वह और भी अद्भुत है। वीरता, शासन और परंपरा की अद्भुत कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। दरअसल छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन दक्षिण कोसल राज्य से शुरू होकर मौर्य, गुप्त, कलचुरी, मराठा और ब्रिटिश काल तक विस्तृत है। यह वह भूमि है जिसने सदियों से शासन और संघर्ष दोनों देखे हैं। और आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के आदिवासी आंदोलनों ने कई चेतना जगाई। यह प्रदेश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर है। आज प्रकृति संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का अद्भुत संगम छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे संभावनाशील राज्यों में शामिल करता है। केवल 2 दशक में इस राज्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि परंपरा और विकास साथ साथ चल सकते हैं, और यही इसकी असली पहचान है। क्या आप जानते हैं इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? एक मत यह है कि इस क्षेत्र में स्थित 36 किलों या गढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। रायपुर जिले के गजेटियर में उल्लेख है कि इनमें से 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और 18 दक्षिण दिशा में स्थित है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार छत्तीसगढ़ शब्द चेदिशगढ़ का अपभ्रंश है, क्योंकि यह भूमि लंबे समय तक चेदी राजवंश के अधीन रही थी। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान छत्तीसगढ़ का विस्तार प्राचीन दक्षिण कोसल, महाकांतर, बस्तर का वन क्षेत्र और दंडकारण्य जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदेशों से जुड़ा रहा है। इस धरती ने कई महान वंशों का शासन देखा है, जिसमें देशज राजर्षि तुल्य, शरभपुरीय, पांडुवंश, नलवंश, छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, सोमवंश और कलचुरी वंश प्रमुख हैं। इन राजाओं ने यहाँ मंदिरों, किलों और स्थापना कला की अनमोल धरोहर छोड़ी, जो आज भी राज्य की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। मध्यकाल में यह क्षेत्र मराठा शासन के अधीन आया, जहां स्थानीय रियासतों और जमींदारों ने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। बाद में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ ने अपनी वीरता से पूरे देश को प्रेरित किया। 1857 की क्रांति में यहाँ के वीरों जैसे सोना खान के शहीद वीर नरहर देव ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया। आज छत्तीसगढ़ की पहचान केवल अपने खनिजों और उद्योगों से नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव से भी है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज, परंपरा की सुगंध और प्रगति की धड़कन एक साथ महसूस होती है। यही विशेषता इस राज्य को भारत के सबसे विशिष्ट और गर्वशील प्रदेशों में स्थान दिलाती है। धान का कटोरा नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति और खनिज संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ आज भारत के प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक राज्यों में गिना जाता है। रायपुर को राजधानी बनाकर और बाद में नवा रायपुर को आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करके राज्य ने विकास की नई दिशा तय की। छत्तीसगढ़ के गठन ने न केवल क्षेत्रीय पहचान को मजबूती दी, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रगति के नए अवसर भी खोले। विकास की यह यात्रा संख्यात्मक रूप से कितनी बड़ी है, यह जानने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करें। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तब यहाँ की जनसंख्या 208,03,000 थी। इसमें शहरी जनसंख्या 41,75,000 थी। आज अनुमान है कि राज्य की कुल जनसंख्या बढ़कर 308.8 लाख हो गई है और शहरी जनसंख्या भी 85.68 लाख हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव GDP में आया है। वहीं साल 2000 छत्तीसगढ़ की GDP 25,486 करोड़ थी, लेकिन आज 2025 में यह 5,60,000
67,880 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यह विकास की एक अद्भुत छलांग है। यह खनिज संपदा से समृद्ध राज्य देश की औद्योगिक रीढ़ साबित हो रहा है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट और टीन जैसे खनिजों की प्रचुरता ने इसे इस्पात और ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बना दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक इस्पात कारखानों में से एक है, जिसने छत्तीसगढ़ को औद्योगिक मानचित्र पर विशेष स्थान दिलाया है। इसके अलावा कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जैसे जिले बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिससे राज्य पावर हब ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब बात करते हैं संस्कृति की। छत्तीसगढ़ ने पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हरियाली से आच्छादित झरने, गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बस्तर का दशहरा, जो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है। पंथी नृत्य, राउत नाचा और कर्मा नृत्य जैसी लोक कलाएं इस भूमि की जीवंत परंपराओं को सहेजे हुए हैं और धार्मिक आस्था की दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंतेश्वरी मंदिर बस्तर, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, महामाया मंदिर रतनपुर, चंद्रहासिनी मंदिर सक्ती और भोरम देव मंदिर कबीरधाम जैसे प्राचीन मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। तो दर्शकों, छत्तीसगढ़ अतीत की गूंज से प्रेरित वर्तमान का एक असीम संभावनाओं का गढ़ है। यह हमें दिखाता है कि किस तरह अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिकता के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। आपको छत्तीसगढ़ का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, हमें कमेंट में बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।